राधे राधे दीदी। राधे राधे जी। दीदी मुझे तुम ये बताओ, हाँ, शादी होने के बाद बहू को ससुराल में क्या नहीं मिलता? इज्जत मिलती है, बहू को लक्ष्मी का रूप बताया जाता है, सुखी रहा जाता है, उसको उसको माँ बाप मिल जाते हैं, तो वो दुखी क्यों रहती है? अरे यार, मतलब सब कुछ बहू को बताया जाता है भाई, बहू को माना नहीं जाता। बहू को घर की इज्जत माना जाता है। इज्जत क्या चीज है? वो सबकी इज्जत करेगी, घर की इज्जत है। कोई गलत काम कर रहा है तो इज्जत पे बात आ जाएगी। और बहू को ही ना कोई छोटा बच्चा भी इज्जत नहीं देता, ठीक है? सास ससुर ननद देवर जो भी होते हैं तू तड़ाक करके बात करते, इतनी सी इज्जत नहीं करते। बहू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, उसी के हाथ में एक एक पैसा गिन के दिया जाता है। वो भी जब कुछ काम पड़ रहा हो उसके लिए भी 100 क्वेश्चन किए जाते हैं, वरना उसकी मजाल है कि अपनी मर्जी से वो कुछ खरीद भी ले। बहू मतलब सुख समृद्धि का होता है कि भैया बहू खुश रहेगी, सुख समृद्धि आएगी। ये तो मुंह चढ़ा के रखती है इसलिए हमारे घर में सुख शांति नहीं है। तुम उसी को सुख नहीं रख रहे, उसी को शांति से नहीं रहने दे रहे, तो वो कैसे सुख समृद्धि आएगी तुम्हारे घर में? बहू से अपने आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजती है, अपने बच्चों को कितना खुश रखते हैं। बहू के होठों पे इतनी सी हंसी नहीं होती, ठीक है? बहू से ये उम्मीद करी जाती है कि सब काम करे, वो सबका ध्यान रखे, और सबकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती कि वो भी बहू का ध्यान रखे। सब जिम्मेदारियां, सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक बहू के लिए है। और जो लोग घर में रहते हैं उनके लिए मतलब उनके मन में बहू के प्रति इतनी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। कोई चीज़ खराब होएगी तो बहू की गलती, कोई काम गलत हुआ तो बहू की गलती। अरे जब तुम सब चीज़ों की टोकरा उसके सर पे दे रहे हो तो उसको भी तो समझो। लक्ष्मी मान रहे हो, लक्ष्मी दो तो सही, उसको कैसे नहीं बढ़ेगी, ठीक है? और ये लगा ले इज्जत मान रहे हो ना, तो इज्जत दो पहले उसको। सुख समृद्धि का साधन मानो कि भाई हमारी बहू से सुख समृद्धि आएगी, तो उसे खुश रखो, उसको हर चीज़ की मतलब उसकी इच्छाएं पूरी करो। बहू से तो ये उम्मीद करी जाती है कि सबकी इच्छाएं पूरी कर। बहू की भी तो कुछ इच्छाएं होती है, उन लोगों की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो भी बहू की इच्छाओं को पूरी करे। पर इन सब चीज़ों के बारे में कोई नहीं सोचता। सिर्फ सबको ना अलग नेगेटिव पॉइंट लेना होता है कि बहू के प्रति क्या है, बहू क्या क्या करेगी। कुछ काम गलत हो गया, बहू ने किया, बड़ों की इज्जत नहीं करी, बहू ने क्यों नहीं करी? टाइम से खाना नहीं बना, बहू ने नहीं बनाया। बच्चे नहीं हो रहे, उसमें भी बहू की गलती। पति लेट ऑफिस गया, उसमें भी बहू की गलती। तो भैया अपने प्रति भी कुछ जिम्मेदारी होती है, हमारे अंदर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बहू के प्रति। उनको निभाओ, तब सब चीज़ अच्छी चलेंगी। ये होता है।